Guys, quickly we will check Abhishek's expectation from Manisha. Abhishek Malan's expectation from Manisha Rani क्या है? वो उसके साथ बस प्रोजेक्ट में ही काम करना चाहता है. ओके, ही हैज़ अ वेरी प्रोफेशनल फंडू रिलेशनशिप होगा, बट इट इज़ मोस्टली वो इंक्लिनेशन जो होता है ना, वो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है. वो उसके साथ कुछ प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहता है, यही सारी चीज़ें हैं. ओके, let me be very honest with you. He wants to work on her with some, माने कि he really wants to work on some project with her. उसका एक्सपेक्टेशन उससे यही है, वो उसके साथ कुछ प्रोजेक्ट में काम करना चाहता है. ठीक है, चलिए ठीक है. अब यहाँ से क्या है, हाई प्रीस्टेस है, टेम्परेंस इन रिवर्स है, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स है. इंटरेस्टिंग. उसके रीडिंग में ये दोनों अपोजिट था, रिवर्स था, ये बैलेंस था. अब यहाँ पे ये दोनों, ये बैलेंस हो गया, ये दोनों रिवर्स हो गए हैं. व्हाट इज हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ मनीषा? हाई प्रीस्टेस है. हाई प्रीस्टेस चीज़ों को अपने तक ही रखती है, कुछ चीज़ें छुपा के रखती है. हाई प्रीस्टेस है. ओके, क्वाइट पॉसिबली उसका एक्सपेक्टेशन ये है शायद कि जो प्रोजेक्ट पे वो उसके साथ काम करना चाहता है, उस पे जो मिस्ट्री बनी हुई है, उसमें शी इज़ वेरी मिस्टीरियस अबाउट इट. शायद उसने डिसाइड नहीं किया है उसके साथ काम करना है नहीं करना है. जो भी है, इस प्रोजेक्ट पे जो वो मनीषा के साथ काम करना चाहता है, शायद उसमें बहुत मिस्ट्री है, सस्पेंस है. She has always been very mysterious. Okay, his expectation from Manisha is that she has been very mysterious about working on some project with him. ठीक है ना, जो कि वो सच में चाहता था कि वो किसी चीज़ पे शायद वो उससे काम करे. बट मनीषा's behavior has been very suspicious बोलें, या फिर सस्पेंसफुल बोल सकते हैं, या फिर समथिंग वेयर शी इज़ लाइक हाइडिंग समथिंग, या फिर वो रिवील नहीं कर रही है. हाइडिंग से ज़्यादा रिवील नहीं कर रही है. शी हैज़ नॉट बीन वेरी ओपन अबाउट वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट, ये बोलना ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज ओपन, या दैट इज़ द बेटर वर्ड. शी हैज़ नॉट बीन वेरी ओपन अबाउट द प्रोजेक्ट जो वो शायद उसके पास लेके गया होगा, जिसके कारण इन द पास्ट शी हैज़ नॉट बीन वेरी ओपन अबाउट द प्रोजेक्ट जो कि उसको ऑफर किया होगा उसने, जिसके कारण रिलेशनशिप एक्सट्रीम हो गई, बैलेंस खत्म हो गया, और पहले का जो बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप था वो भी अपसाइड डाउन हो गया. तो उसका कुछ एक्सपेक्टेशन फिलहाल उससे नहीं दिख रहा है, वो बस एक चीज़ के बारे में सोच रहा है. दिस इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग कि उसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसका बस एक मत है, उसका एक थॉट प्रोसेस है मनीषा के लिए कि येस, शी हैज़ बीन a little tied up, close, not very open about working on some project, जिसके कारण रिलेशनशिप खराब हुई है, एक्सट्रीम हुआ है. पहले का जो बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप था, एक अच्छा रिलेशनशिप था, वो इम्पैक्ट हुआ है. बस यही है उसका थॉट प्रोसेस है. दिस इज सुपर इंटरेस्टिंग. उसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है फिलहाल मनीषा से. कहीं ना कहीं शायद दिल टूट गया होगा, आई डोंट नो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं रहेगा अगर आपकी रिलेशनशिप है तो. But anyways, thank you for the guidance coming for the guy for his expectation of Manisha. क्या guidance उसके लिए सही रहेगा? Surrender to setting limit. It is healthy to set boundaries in relationship. इस बंदी के साथ boundaries set करिए. Practice expressing your needs and remember that no is a complete statement. तो यही guidance है. ओके, अगर ये शी कीप्स हर कार्ड्स क्लोज, इफ शी डजंट रिवील्स एवरीथिंग, शी इज़ नॉट वेरी ओपन, यू कैन ऑल्सो से नो, यू कैन ऑल्सो सेट द बाउंड्रीज एज क्लियर एज दैट. सरेंडर योर नीड टू बी राइट ऑल द टाइम. ठीक है ना,
तो दोनों ही स्टबर्न एनर्जी आ रही है एंड ही इज गाइडेंस इज की यू डोंट हैव टू एड्रेस। अब समझ में आया मैंने क्यों पिक किया इतनी वियर्ड सी रीडिंग। आई मीन ये गाइडेंस में हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं पर एंड सो फार आई हैव डन मेनी एक्सपेक्टेशन गाइडेंस एंड दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग कि इसमें ये बंदा उस बंदी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है एंड यहाँ पे है उसका कंफर्मेशन, वो उसको नो बोलना चाहता है। क्यों? क्योंकि येस इन द पास्ट शी हैज़ बीन वेरी क्लोज, चीज़ें उसने रिवील नहीं की, बात अच्छे से खुले से नहीं किया, जिसके कारण रिलेशनशिप अब इम्पैक्ट हो गया। जब रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो गया तो डेफिनेटली ही हैज़ नो एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि पहले भी वो चीज़ें को छुपा के या फिर ओपन अप नहीं होती थी उस प्रोजेक्ट में जिसके साथ वो काम करना चाहता था। तो अब वो भी है कि ठीक है भाई आई ऑल्सो विल ड्रॉ, जैसे आपने बाउंड्रीज डिफाइन करके रखी है ना, मैं भी बाउंड्रीज डिफाइन, उसको बोला गया है, हालांकि उसने किया नहीं है बट उसको बोला जा रहा है कि तुम भी बाउंड्रीज डिफाइन करो, तुम भी नो बोल सकते हो। अगर ये नो बोल सकती है तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए तो तुम भी उसको नो बोल सकते हो, ये बोला जा रहा है उसको, उसका गाइडेंस है। हालांकि वो बंदे का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है फिलहाल उस बंदी से। दिस इज सो स्ट्रेंज। चलो ठीक है, अब गाइडेंस, एक और गाइडेंस ले लेते हैं इसके लिए उस बंदी से रिलेटेड। हेल्पफुल पर्सन है कुछ, समवन वांट्स टू हेल्प यू, थिंक ऑफ हुम दैट माइट बी एंड इनिशिएट अ कॉन्टैक्ट। तो अभी अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक कोल्ड बिहेवियर के कारण या एक क्लोज बिहेवियर के कारण रिलेशनशिप इम्पैक्ट हुआ है, जिसके कारण कोई एक्सपेक्टेशन खास नहीं है इस बंदे का बंदी से, बट उसको बोला जा रहा है कि कोई हेल्पफुल पर्सन हो सकता है इन दोनों के बीच का, जो आके इनको हेल्प कर सकता है। रिलेशनशिप में जो कोल्डनेस हो गया ना, एक कोल्ड वॉर तो नहीं बोलेंगे पर एक रिलेशनशिप बहुत ठंडा सा हो गया है, तो क्योंकि अब इस बंदे का कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है उससे, तो जो बोल सकते हैं कि बिल्कुल एक कोल्डनेस आ गई है रिलेशनशिप में, उसको शायद कोई हील करने में हेल्प कर सकता है, दोनों के बीच में दोस्ती करा सकता है फिर से, बट दिस इज व्हाट इट इज। या सो दैट इज द गाइडेंस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स हो गई है ना, वही चीज है। That is the guidance, guys. Thank you for watching, and if you like the guidance, like, share, subscribe. See you again.